Hello everyone, welcome to my history coaching. Today we are going to start with chapter number 5 of class 10, arithmetic progressions. I hope आपने previous 4 chapters हमारे देखे हैं and आपको अच्छे लगे होंगे and आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन. स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या. एक हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, फिर आपको डेफिनेशन जो है वो क्लियर होगी. लेट्स से मैंने लिखा है 1, 2, 3, 4, अप टू सो ऑन. यहाँ पे अब आप देखो जब मैंने लिखा 1, 2, 3, 4 तो मैंने क्या लिखे हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख दिए मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स. ठीक है, एंड इनके बीच में डिफरेंस क्या है 2 - 1 is 1, 3 - 2 is 1, 4 - 3 is 1 एंड डिफरेंस कितना लिखा मैंने यहाँ पे 1. लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखे एंड उनके बीच डिफरेंस 1 है. मेरा एक फिक्स्ड डिफरेंस है. डिफरेंस क्या फिक्स्ड रह रहा है, ये नहीं कि इसमें 1 है इसमें 2 है. एक और देती हूँ मैं आपको एग्जाम्पल. लेट से 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक फिक्स्ड डिफरेंस जो है वो क्या रह रहा है 2 रह रहा है, वो फिक्स है. तो यही तो आपकी डेफिनेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की. लिस्ट ऑफ नंबर्स जिनके बीच में डिफरेंस जो है वो फिक्स्ड रहना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे वो आपका क्या हो गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होना चाहिए. इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस जो है वो एक फिक्स डिफरेंस रहना चाहिए. ये मैटर नहीं करेगा कि फर्स्ट टर्म क्या है. अब ये देखो फर्स्ट नंबर क्या लिखा मैंने, अभी टर्म के बाद में बात करते हैं. लेट्स से मैंने ये लिख दिया तो इनके बीच में जो एक फिक्स्ड डिफरेंस है ये फर्स्ट टर्म कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है. वो जरूरी नहीं है 0 से 1 से 2 से होगी, कहीं से भी हो सकती है. इनके बीच में डिफरेंस जो है वो फिक्स्ड रहना चाहिए. एंड जो फिक्स्ड डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस बी. कॉमन डिफरेंस बी यहाँ पे क्या आ रहा है 2. क्वेश्चन देखो आपको यही फाइंड भी करना है, ध्यान से सुनना. ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है. ओके, तो अब जो मैंने लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखे ये क्या है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. ये मेरी क्या है टर्म्स है. तो फर्स्ट टर्म को मैं किस तरह से लिखूंगी A1 के साथ, सेकेंड टर्म को A2 के साथ, थर्ड टर्म को A3 के साथ. अगर मैं बात करूं nth टर्म किसी n नंबर पे जाके, वो n नंबर कुछ भी हो सकता है 1000 जितना भी n नंबर. ठीक है, तो वो nth टर्म मेरी क्या होगी an. फर्स्ट टर्म थी तो 1, सेकेंड टर्म थी 2, थर्ड थी 3, nth टर्म में n. ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर है. फर्स्ट टर्म A1 आपका यही क्वेश्चन है. क्वेश्चन देखते हैं. अभी आपने जितना समझा उसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम आगे करेंगे. राइट द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या आ रही है 3 एंड फाइंड डी. डिफरेंस यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है माइनस करके देख लो. 1 - 3 is -2 एंड वन मोर थिंग, जो हमने डिफरेंस किया था वो नेगेटिव भी तो आ ही सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस एक फिक्स डिफरेंस आना चाहिए. 1 - 3 is -2, -1 - 1 is -2, -3 -1 is 2. सॉरी -2. ठीक है, तो सभी के बीच में डिफरेंस है -2 है. शायद पता नहीं मैंने यहाँ पे गलत नहीं बोल दिया. -1 is -2. ठीक है, तो फिक्स डिफरेंस मेरा क्या रह रहा है यहाँ पे -2. दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है माइनस करके चेक कर लेते हैं. -1 माइनस करना है किसको -5 को, तो ये क्या बनेगा -1 + 5 दैट इज 4. तो डी क्या आ रहा है 4. आगे भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है डिफरेंस कुछ और आ रहा हो. 3 माइनस करना है किसको प्रीवियस टर्म -1 को, तो ये क्या बनेगा 4 ही बनेगा. इस तरह से चेक कर लोगे. एंड फर्स्ट टर्म में क्या है -5 जो मैंने फाइंड करनी थी. फर्स्ट टर्म क्या है 1/5 एंड कॉमन डिफरेंस क्या आएगा माइनस करके चेक कर लो. क्या आ रहा है यहाँ पे 1/3 ही है यहाँ पे. ठीक है, 1/3 क्या बन रहा है 4/3. इस तरह से आप इसको माइनस करोगे तभी भी 4/3, माइनस करोगे तो 4/3 ही आ रहा है मेरा.
ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट है जो आप माइनस करके फर्स्ट टर्म 0.6 माइनस करके चेक कर लो कि क्या आ रहा है यहाँ पे 1.1। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे 1.1। इसको भी आप यहाँ से माइनस करोगे 1.1, दिस माइनस दिस 1.1। सो आपने जो फाइंड करना था कॉमन डिफरेंस इन फर्स्ट टर्म वो आ गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया डेफिनेशन के साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में। आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो आपने क्या लिखना है, इसकी टर्म्स लिखनी है। नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है, 4 टर्म्स। वो कैसे लिखोगे, आप इजीली लिख सकते हो ना। अगर मैं बोल दूं फर्स्ट टर्म 1 है एंड नेक्स्ट टर्म में 1 का डिफरेंस है, तो आप लिख ही दोगे 2, 3, 4, 5, जितनी मर्जी लिखवा लो फिर आपसे। अगर मैं बोल दूं फर्स्ट टर्म 2 है एंड डिफरेंस है 3 का, तो आप 3 प्लस करते जाओगे, तो जो भी कॉमन डिफरेंस होगा वो आप ऐड करते जाओगे ना। तो सिमिलरली हम यहाँ पे करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म a है एंड डिफरेंस जो है 10, तो फर्स्ट टर्म तो मेरी जो है वो 10 ही रहने वाली है। सेकेंड टर्म क्या होगी, उसमें 10 ऐड हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगी, सेकेंड टर्म मेरी क्या हो जाएगी, a1 में मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं, वो क्या होगा 10 + 10 20। तो आप इस तरह से लिख के दिखा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको देखने में पता चल रहा है। a3 थर्ड टर्म मेरी क्या होगी, जो भी मेरी सेकेंड टर्म थी उसमें मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर देती हूँ। वो क्या था कॉमन डिफरेंस 10 30, तो ये 30 नेक्स्ट टर्म ऐसे 40 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 50 आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको कॉमन डिफरेंस होता है फर्स्ट टर्म पता है तो आप जितनी मर्जी टर्म्स लिख ही सकते हो। अगर यहाँ पे -2 एंड d 0 है तो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म क्या -2, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड किया मैंने तब भी क्या बना -2, फिर से ऐड किया क्या बना -2, फिर से ऐड किया -2। अब देखो आपको बोला था एक फिक्स डिफरेंस होना चाहिए, यही बोला था, तो आपको फिक्स डिफरेंस बोला था चाहे वो 0 हो, ठीक है। अब आपने 4 टर्म्स लिखनी थी। फर्स्ट टर्म क्या बने -2, सेकेंड टर्म -2, थर्ड टर्म -2, फोर्थ टर्म -2, दैट्स इट, ठीक है। फिफ्थ टर्म, इस तरह से जितनी मर्जी टर्म्स -2 ही आएंगी। अगर a4 है मेरा तो फर्स्ट टर्म मेरी 4 है, सेकेंड टर्म क्या होगी, सिमिलरली 4 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो वो क्या बनेगा 1 बनेगा। फिर से कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में ऐड कर दो तो वो क्या बनेगा 1 + -3, तो यहाँ पे माइनस हो गया ना, विच इज इक्वल्स टू -2। सिमिलरली फोर्थ टर्म में प्लस कर दो कॉमन डिफरेंस, वो क्या बनेगा -2 -3 -5। सिमिलरली अगर मैं फिफ्थ टर्म की भी बात करूं तो वो क्या बनेगा 4 प्लस जो मेरी फोर्थ टर्म आई थी उसमें मैंने ऐड कर दिया कॉमन डिफरेंस, तो मेरा ये -8 बन गया। तो आप कोई भी इक्वेशन ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट है, हाँ जी, तो आपके क्वेश्चन को करने का ये प्रॉपर वे है। फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन प्रॉपर वे में मैंने आप सभी क्वेश्चंस को ऐसे ही करोगे। फर्स्ट टर्म दिए, सेकेंड टर्म में डी ऐड करते जाओगे। सिमिलर क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। एपी की अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आपको डेफिनेशन क्लियर है। देन फाइंड डी, डी भी आपको क्लियर है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना एंड 3 मोर टर्म्स, वो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही किए हैं अभी। तो एक अरिथमेटिक, तो यहाँ पे हमें टर्म्स दी हुई है, कुछ टर्म्स दी हुई है, तो उनको हमने फाइंड करना है क्या ये एपी फॉर्म कर रही है कि नहीं। आपको पता है एपी में डिफरेंस क्या होता है, कॉमन होता है, सेम डिफरेंस रहता है। यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, 4 - 2 2, 8 - 4 4, 16 - 8 8, तो डिफरेंस सभी में चेंज हो रहा है, तो ये एपी फॉर्म नहीं करेगी। आप इसको कैसे दिखा सकते हो, यहाँ पे लिख दोगे a1 मेरा 2 है, a2 4 है, a3 8 है एंड a4 मेरा 16 है। ओके, देन आप लिखोगे a2 - a1 इज इक्वल्स टू 4 - 2 इज 2,
A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। सिमिलरली आप ऐसे करोगे, आप लिख दोगे कि ये जो कॉमन डिफरेंस है वो डिफरेंट आ रहा है, सेम नहीं आ रहा, तो ये एपी भी फॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, अब सबसे पहला काम है आपने डिफरेंस फाइंड करना है, क्या वो सेम डिफरेंस है, 5/2 माइनस 2 क्या बनेगा यहाँ पे, 5 माइनस 4/2 दैट इज 1/2। सिमिलरली आगे देखते हैं और भी डिफरेंस चेक करेंगे, 3 माइनस 5/2 क्या बनेगा, अब चेक करके देखो ये भी 1/2 ही आ रहा होगा। सिमिलरली इसको इसमें से माइनस करेंगे तो भी 1/2 ही आ रहा होगा। तो अगर एपी फॉर्म होगी, यस एपी तो होगी ये, है ना। देन फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस, वो भी हमने कर लिया, डी इज इक्वल टू क्या आ रहा था अभी 1/2। देन हमने क्या लिखना है, 3 मोर टर्म्स, तो इसमें 1/2 ऐड करते जाओ। फिर आप क्या लिखोगे, A1 हमारे ये है, A2 ये, A3 ये, A4 ये है, तो हमें A5 फाइंड करनी है जब, तो क्या लिखेंगे A4 प्लस D, तो A4 क्या है 7/2 प्लस D क्या है 1/2 दैट इज 8/2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो मेरे पास A5 आ गई। सिमिलरली A6 जब मैं फाइंड करूंगी तो मैं A5 में D ऐड कर दूंगी, A5 क्या है 4, डिफरेंस कितना है 1/2, तो इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या आएगा 9/2 एंड A7 मेरी क्या आएगी 9/2 में प्लस करूंगी डिफरेंस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 5। ओके, 3 टर्म्स जो हमने फाइंड करनी थी वो कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -1.2 -3.2, सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करना है, तो -3.2 माइनस किसको करना है, प्रीवियस टर्म -1.2 को, तो ये क्या बन गया -3.2 प्लस 1.2 दैट इज इक्वल्स टू 2.0 -2 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। इसको भी माइनस करके देखो क्या डिफरेंस आ रहा है -2 का। सिमिलरली इसमें भी -2 का। अब माइनस करके चेक कर लेना सभी को, ठीक है, अगर देखने से ही नहीं पता चल रहा तो यस एपी वाला काम तो हो गया हमारा, यस एपी है। तो डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया, वो भी -2 का आ रहा है। फिर हमने 3 टर्म्स आगे और लिखनी है, तो इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, इसमें ऐड कर दोगे आप -2, तो A5 क्या होगी मेरी, ये 4 टर्म्स दी है, तो A5 फाइंड करूंगे वो क्या होगी -7.2 प्लस डिफरेंस क्या था -2, ठीक है। तो ये क्या हो गया -7.2 -2 इज -9.2, तो यहाँ पे A5 क्या आ गई -9.2। सिमिलरली A6 -11.2 एंड A7 विल बी -13.2, दैट्स इट। तो आपने कैसे फाइंड कर रहे हो टर्म्स, आई होप आपको क्लियर है कि प्रीवियस टर्म में आप D ऐड करते जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -6, फिर माइनस करना है प्रीवियस टर्म -10 को, -6 प्लस 10 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, -2 -6 -2, फिर माइनस करना है वो माइनस एंड देन प्रीवियस टर्म वाला -6, तो ये भी क्या बन रहा है 4 बन रहा है। सिमिलरली 2 -2 प्लस 2 4, तो ये मेरा क्या हो गया, सभी में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 4 आ रहा है, एपी है, यस एपी। एंड तो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करने हैं, 1 2 3 4 टर्म्स गिवन है, 5th टर्म क्या होगी, ऐड करते जाओ 2 प्लस 4 6, A6 क्या हो जाएगी, 6 में कॉमन डिफरेंस 4 ऐड किया 10, A7 क्या हो जाएगी 10 में कॉमन डिफरेंस ऐड किया 14, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे आप देखो क्या है 3 प्लस √2, 3 में √2 ऐड हुआ, फिर 3 प्लस 2 √2, फिर एक यहाँ पे एक √2 था, यहाँ पे 2 √2 है, तो एक और √2 ऐड हो गया, फिर यहाँ पे 3 √2, एक और √3 ऐड हो गया, सॉरी 2, एक और √2 ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर टर्म में एक √2 ऐड हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया √2
यस ए बी है एंड कॉमन डिफरेंस विल बी √2 एंड इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 4 टर्म्स गिवन है, A5 क्या हो जाएगी 3 प्लस यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे एक और √2 मैंने ऐड कर दिया 4 हो गया। 6th टर्म क्या हो जाएगी 3 प्लस 5 √2 एक और √2 ऐड कर दिया, D ऐड कर दिया मैंने। A7 क्या हो जाएगी, इसमें एक और √2 D ऐड कर दो, दैट्स इट। ये मेरी जो टर्म्स फाइंड करनी थी वो आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें डिफरेंस चेक करो क्या सेम आ रहा है, एंड देन इसमें चेक करो डिफरेंस क्या सेम आ रहा है। इनमें डिफरेंस जो है सभी में अलग अलग डिफरेंस है, तो ये क्या हो गया नॉट एपी, ये एपी ही नहीं बनाती तो हमने नेक्स्ट ना ही डी फाइंड करना है। डी तो आएगा नहीं, इसमें कुछ अलग डिफरेंस आ रहा है, इसमें कुछ अलग आ रहा है, तो डी कॉमन डिफरेंस तो है ही नहीं, तो हम नेक्स्ट 3 टर्म्स भी नहीं फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के आगे कुछ पार्ट है हमारे। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास सेम वही क्वेश्चन है, उसके कुछ नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 0 -4 -8 -12, उसमें डी क्या आ रहा है, ये आ रहा है, नेक्स्ट टर्म सी आ रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया एंड आप इजीली ये क्वेश्चंस कर लोगे। एंड एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है A² A³ A4, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं कि इसको इसमें से माइनस करते हैं तो बोलते हैं A डिफरेंस है, तो वो A का डिफरेंस कैसे हो सकता है बच्चों, अगर A² माइनस A, क्या आप माइनस कर सकते हो A² में से A को, वो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या आएगा A³ माइनस A², नेक्स्ट डिफरेंस क्या आएगा A4 माइनस A³, तो वो डिफरेंस तीनों ही अलग अलग आ रहे हैं, तो ये AP ही नहीं है, तो आपने ये गड़बड़ नहीं करनी कि यहाँ पे A डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट टर्म आप A5 बना दो, ठीक है, आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो समझने वाला है, यहाँ पे √2 √8 देखने में डिफरेंस जो है अलग लग रहा है, इसको अगर आप लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, √8 को कैसे लिख सकते हो 2 √2, वो कैसे लिख सकते हो, देखो 8 के अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ये बन रहा है जो 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, ये जो है रिपीटेड वाले 2 इंटू 2 4 इंटू 2 बन रहा है, तो अगर मैं इसको लिख दूं √8 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2, लिख सकती हूँ ना मैं 4 इंटू 2 भी, एंड 4 को मैं रूट से बाहर निकालू तो वो क्या आएगा 2 √2, ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। एंड सिमिलरली √18 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 9 इंटू 2 लिख सकती हूँ, एंड इस 9 को मैं रूट से बाहर निकालू तो 9 क्या हो जाएगा बाहर आके 3 √2 बन जाएगा ये। सिमिलरली 32 के लिए आप क्या लिख सकते हो 16 इंटू 2, ओके, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आप देखो क्या आ रहा है, 1 टाइम्स √2 था, यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया, फिर 3 टाइम्स हो गया एंड 4 टाइम्स हो गया, तो कॉमन डिफरेंस √2 आ रहा है यहाँ पे A। फिर उसी अकॉर्डिंग आप हर में √2 ऐड करते जाओगे आप एंड नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट कर लोगे। उससे बाद है आपके पास √3 √6 √9 √12, तो इनमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, आपने ध्यान रखना है यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी ही नहीं बना रहा है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करने की 3 है 6 है 3 3 का हो रहा है, नहीं ये एपी ही नहीं है। नेक्स्ट अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, तो इनके बीच में भी कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा, तो ये एपी नहीं है। तो आई होप आप ये जो क्वेश्चन थे ना आपको एपी की डेफिनेशन पे बेस्ड थे, आई होप आपको अब क्लियर हो गए होंगे एपी की डेफिनेशन क्या है, उनमें कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, एंड सिमिलर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो एंड ये आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।